हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। एसएससी जीडी के लिए लेके आए हैं हम आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रीजनिंग का। क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। आपको एक सीरीज दी हुई है, बीच बीच में गैप दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन से लेटर इसमें फिट बैठेंगे। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले प्रैक्टिस सेटों में बताया कि जहाँ पे झुंड सा दिया हुआ होता है वहीं से हमें पैटर्न को पकड़ना होता है। इसमें दिया हुआ है ABBN। देखना हमें ये वाला पैटर्न फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे A है, यहाँ B रखेंगे, यहाँ B रखा हुआ है पहले से, यहाँ पे N। तो हमारा जो पैटर्न बनना है वो बनना है हमारा ABBN वाला, जो कि एंड में भी दिया हुआ है। लगा के देख लेते हैं फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ B हो जाएगा ABBN ABBN ABBN, यानी ABBN वाला पैटर्न हमारा फिट बैठ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BNBB BNBB। उसके बाद में आया आपका AN BNBB AN, यानी कि विकल्प नंबर B आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें जो बीच में दिया हुआ लास्ट में दिया होता है ना, इसके हिसाब से हमें पैटर्न बनाना होता है। तो ये 4 के जोड़े बन जाएंगे ऐसे करके, सॉरी इस तरह से बन जाएंगे आपके, इस तरह से 4 के जोड़े बन जाएंगे आपके इस तरह से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है इनमें से डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में पहले कौन सा लेटर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा। तो देखते हैं। दिया हुआ है INVE INV तो तीनों में कॉमन दिया है, सब में कॉमन दिया, मतलब INV इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसके बाद के लेटर पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आया है E, यहाँ आया है O, यहाँ A है, यहाँ IA और यहाँ E है। तो आप सभी को पता होगा सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट आता है वो आता है आपका A। तो सबसे पहले जो आएगा इन सभी शब्दों में वो आएगा सबसे पहले 4 नंबर। E के बाद में आता है आपका E, फिर उसके बाद में आएगा 1 नंबर। देखिए E इसमें भी है, E इसमें भी है, इन दोनों में। E के बाद में आया N, यहाँ पे आया है S। N और S में पहले कौन सा आता है, N और S में पहले आता है आपका N, तो इसलिए 1 नंबर पहले आएगा। फिर आएगा आपका जी 1 नंबर आ गया, 1 नंबर के बाद में आएगा 5 नंबर। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वो 4 1 5 से बनेगा, जो कि विकल्प नंबर सिर्फ D में दिया हुआ है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें ज़रूरी नहीं है पूरे सबका चेक करना है, हमारा 3 से मैच कर रहा है, वैसे 2 से भी मैच कर रहा था आंसर, फिर हमने 3 निकाल लिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सारे निकालने की जरूरत नहीं है। 2 से हमारा आंसर मिल रहा है, तो हमारा आंसर विकल्प नंबर D बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, BCEHL क्वेश्चन मार्क। B में जब 1 जोड़ा तो C हो गया, C में जब 2 जोड़ा E हुआ, E में जब 3 जोड़ा H में जब 4 जोड़ा L। तो L में कितना जुड़ेगा 5, फिर उसके बाद कितना जुड़ेगा 6। जब L में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 12 5 17। 17 किसका नंबर होता है, Q का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, आपको बताना है। तो ये वाला जो वर्ग बना हुआ है वो विद्यार्थी का है, ये वाला वर्ग कलाकार का है, और ये वाला जो आयत बना हुआ है वो गायक का बना हुआ है। आपको बताना है, ऊपर आरेख में विद्यार्थी, कलाकार और गायक दिखाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार हैं, वह गायक नहीं है। जो सिर्फ क्या है, कलाकार, और साथ में क्या है, विद्यार्थी, लेकिन गायक नहीं है।
तो गायक वाला कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसमें जो आएंगे वो तो हमें लेने ही नहीं है, और सिर्फ हमें लेने कौन से हैं, जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार हैं। दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी कॉमन आ रहा है, लेकिन सी गायक में आ रहा है, इसलिए हम सी को लेंगे नहीं। तो सिर्फ हमारा क्या बचा, सिर्फ बचा हमारा पी, जो कि क्या दर्शा रहा है, उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार हैं, गायक नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आपको उत्तर आकृति बतानी, इनमें से कौन सी आकृति इस आकृति को पूर्ण कर देगी। तो आप गौर से देखेंगे तो ये सारी आकृतियाँ, इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये इधर पूरा नहीं करेगी, ये तीनों आकृति एक ही टाइप की हो जाएंगी, जबकि इधर पूरा करने के लिए एक लाइन ऐसे आनी चाहिए जो कि सिर्फ इसी में आ रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए को जब रखोगे आकृति में तो आपका ये पूरा बना देगी, ऐसे करके यहाँ तक आएगी, ये जो लाइन आ रही है इसकी इस तरह से पूरा बनाएगी। अब कैसी कोई आकृति नहीं है इसको पूरा करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये जो आकृति इनमें से किस विकल्प में छुपी हुई है वो आपको बताना है। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगी ये वाली आकृति जो ऐसे बना हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से, और ये जो वर्ग बना हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा बार बार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आप ये वीडियो को रोक के देख सकते हैं सही आंसर है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जिस प्रकार ये पहला दूसरा आपस में संबंध है उसी प्रकार तीसरा चौथे से किस प्रकार संबंध होगा। आपको बताना है ढांचा का संबंध मकान से है तो अस्थि पंजर का संबंध किससे होगा। आपको पता है मकान बनने से पहले ढांचा बनता है और शरीर का क्या होता है, अस्थि पंजर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शरीर। बढ़ते हैं आगे। किटकैट दिया हुआ है, इसको इस तरह से लिखा गया है, तो पेन टॉप को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए जो कैट है उसको उठा के आगे रख दिया है, उसके बाद में इसको उल्टा करके लिख दिया है, किट को टिक कर दिया है। उसी तरह से इसको भी लिख देंगे, लास्ट वाले को उठा के आगे रख देंगे, यानी टॉप पहले आ जाएगा, उसके बाद नैप आ जाएगा, यानी कि टॉप नैप। टॉप नैप किस में है, विकल्प नंबर बी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दिया हुआ है, आपको बताना इनमें से 3 एक तरह के हैं, जबकि आपको चौथा विकल्प बताना है, चौथा अलग किस प्रकार से है। तो देखते हैं, ये 441 दिया हुआ है, ये 481 दिया हुआ है, ये 256 दिया हुआ है और ये 361 दिया हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प अलग होगा। तो देख लेते हैं। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग, ये आपका होता है 16 का वर्ग, और ये होता है आपका 19 का वर्ग। जबकि 481 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए ये अन्य विकल्पों से भिन्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है EBD IFH URT YWX। देखते हैं क्या हुआ है इसमें। ई से 3 माइनस किया, ई से 3 माइनस किया है, फिर प्लस के 2 किया है, यहाँ पे भी 3 माइनस किया है, फिर प्लस के 2 किया है, यहाँ पे 3 माइनस फिर प्लस के 2, और यहाँ पे 3 माइनस फिर प्लस के 1 किया है। मतलब कि पहले दोनों के बीच में पहले 3 घटाया है, फिर 2 जोड़ा है, 3 घटाया है, आई से एफ जाने में 3 घटाया है, फिर 2 जोड़ा है। इस प्रकार से लास्ट वाले में 2 घटाया और 1 जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अन्य विकल्पों से भिन्न हो जाए, जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। इसका फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं श्याम यहाँ खड़ा था, तो ये हो जाएगा आपका पूरब, इधर ये हो जाएगा आपका उत्तर नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। यहाँ से चलता है श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। हम मान लिया यहाँ तक चला 5 किलोमीटर श्याम,
उसके बाद पूछा है फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर। तो आपका दाईं ओर 4 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा, जबकि पूरा 5 किलोमीटर है। तो इसके बाद वह पीछे मुड़ा, उसके बाद वह पीछे मुड़ा यानी कि इधर को मुड़ा, और आपको बताना है इस समय वह किस दिशा में। पहले इसका मुंह इधर था, लेकिन अब किधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया वापस पीछे की तरफ। तो आपको बताना है किस दिशा की तरफ इसका मुंह है, वह किस दिशा की ओर है। तो आपको पता है ये पूर्व दिशा की ओर है। पहले ही चला था यहाँ से यहाँ तक पूरब की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा इधर को, फिर वापस मुड़ गया, तभी पूर्व दिशा की ओर ही जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। ऑप्शन नंबर ये आप इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ब्यूटीफुल को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में लीफ को कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सबके कोड दिए हुए हैं। बी का कोड दिया हुआ है सी, ई का दिया है डी, ई का दिया है ओ, यू का दिया है जी। तो इसी प्रकार से हमें ढूंढना है लीफ को किस प्रकार लिखेंगे। एल का कोड क्या हो जाएगा एन, और एफ का कोड क्या हो जाएगा, एफ का कोड हो जाएगा के, यानी शुरुआत जो होगी वो एन से होगी और एंड जो होगा वो के पे होगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति हैं और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मान लीजिए आप इधर से यहाँ खड़े थे, इस वाले छोर से 9वें व्यक्ति हैं और इस वाले छोर से आप 11वें व्यक्ति हैं। जब आप 9 में होंगे तो इससे पहले आपके 8 व्यक्ति होंगे, जब आप 11 में होंगे तो आपसे पहले 10 व्यक्ति होंगे। तो 10 ये हो गए, 8 ये हो गए, एक आप हो गए, तो 10 और 8 18 और 1 19। तो कुल टोटल आदमी कितने हो जाएंगे आपकी पंक्ति में, 19, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो आप बताइए 9 दिन पहले गई थी देखने, मान लीजिए वो 7 दिन पहले देखने जाती, तो वो बृहस्पतिवार को देखने जाती है। जब 7 दिन पहले देखने जाती तो आज बृहस्पतिवार होता, लेकिन 9 दिन पहले देखने गई थी, तो 2 दिन और जोड़ देंगे बृहस्पतिवार में, तो 2 दिन और जोड़ देंगे तो आज कौन सा दिन हो जाएगा। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार में शुक्र और शनिवार, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। ये कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई और वो बृहस्पतिवार को ही देखने जाती है। मान लो 9 दिन की जगह हम क्या कहते हैं 7 दिन पहले देखने गई होती, तो 7 दिन के बाद में बृहस्पतिवार आता है, तो आज बृहस्पतिवार होता, लेकिन वो 9 दिन पहले की बात कर रही है, तो इसका मतलब हमें 2 दिन और जोड़ने पड़ेंगे। तो बृहस्पतिवार में हम 2 दिन और जोड़ दिए, शुक्रवार और शनिवार। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका आरवी बना हुआ है, आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 2 1 13 8 2 4 5 4 3 क्वेश्चन मार्क। क्या किया इसमें, 6 दूनी 12 प्लस 1 13, 8 दूनी 16 प्लस 4 20, तो 5 चौक 20 प्लस 3 23 हो जाएगा इसका सही आंसर। आप भी कर सकते हैं, सिंपल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है ए सी का बेटा है, बना लेते हैं फिगर। जो ए है वो क्या है, सी का बेटा है। बेटे को प्लस से साइन दर्शाते हैं और बेटी को माइनस से। सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। इसका ए सी का बेटा है, सी और क्यू दोनों बहनें हैं। सी और क्यू क्या है, दोनों बहनें हैं। इसका मतलब ये भी बहन हो गई, ये भी बहन हो गई। उसके बाद में बात चल रही है जेड क्यू की माँ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जेड क्यू की माँ है। क्लियर। उसके बाद पी जेड का बेटा है, पी जेड का बेटा है। ठीक है, ये लड़की होगी जेड की, उसकी बहन सी हो गई और जेड का बेटा क्या हो गया, पी हो गया। उसके बाद पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पी और ए चचेरे या ममेरे भाई हैं। पी और ए चचेरे ममेरे भाई नहीं है, जबकि चाचा भतीजे हो सकते हैं ये, या मामा हो सकता है। हाँ मामा ही होगा इसका।
तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में बोला पी ए का मामा है, तो पी ए का मामा ही हो जाएगा क्योंकि पी की बहन है क्यू और क्यू की बहन है सी, यानी कि मौसी ये होगी, और मौसी का भैया मामा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 5 विद्यार्थी दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि ए और डी के बीच ई है और बी के दाईं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है? देख लेते हैं, बना लेते हैं फिगर इसका। कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। तो 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। उसका बोला इसने जो कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका मुंह सबका अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, क्लियर। यदि ए और डी के बीच में ई है, मान लेते हैं ए इधर है डी इधर है, इन दोनों बीच में क्या है? ई है, और बी के दाईं ओर ए है, बी के दाईं ओर यानी कि बी यहाँ पे हो गया, जब दाईं ओर ए होगा तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो आपका एक ही बच्चा सी, जो कि बी के बाईं ओर बैठेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।